अक्सर ऐसा लगता है ना कि मैथ्स के जो मुश्किल से लगने वाले सिद्धांत हैं वो असल में हमारी रोज की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही बने हैं। तो आज हम समझेंगे गणना के सिद्धांत को, मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल को। लेकिन किताबों के भारी भरकम फॉर्मूलों से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी के कुछ मजेदार उदाहरणों से। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होना है, तो कोई कितने अलग अलग तरीकों से तैयार हो सकता है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब हमें एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएगा। देखिए, इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए बस दो शब्द याद रखने हैं, सीढ़ी और रास्ते। जी हाँ, बस ये दो शब्द, और यही काफी हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी मदद करते कैसे हैं। तो पहला नियम है सीढ़ी का नियम। इसको हम एक के बाद एक वाला नियम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई सीढ़ी चढ़ता है तो क्या पहली सीढ़ी पर पैर रखे बिना दूसरी पर पहुंचा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये नियम ठीक वहीं लगता है जब काम पूरा करने के लिए हर एक कदम उठाना जरूरी हो। अच्छा, तो वापस आते हैं कपड़े पहनने वाले उदाहरण पर। मान लीजिए कि किसी के पास 3 टी शर्ट हैं और 2 जीन्स। अब तैयार होने के लिए एक टी शर्ट और एक जीन्स दोनों पहननी पड़ेगी, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक पहनकर बाहर चले जाएं। मतलब यहाँ काम पूरा करने के लिए दोनों स्टेप जरूरी हैं। तो फिर कुल कितने तरीके हुए? देखिए, 3 टी शर्ट के ऑप्शन है और 2 जीन्स के। अब याद आया हमारा नियम, जब भी 2 कामों के बीच और आता है, मतलब दोनों काम करने जरूरी हैं, तो हम ऑप्शंस को गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 2 यानी तैयार होने के कुल 6 तरीके हैं। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे हम कहेंगे रास्ते का नियम। सोचिए कि किसी मंजिल पर पहुंचना है और वहां जाने के लिए कई अलग-अलग रास्ते हैं। तो एक समय में तो कोई एक ही रास्ता चुन सकता है ना? बस ये नियम तभी लगता है जब कई चॉइस हो, लेकिन उनमें से चुनना सिर्फ एक हो। चलिए, इसको एक और आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नाश्ते का उदाहरण। टेबल पर 4 तरह के फल रखे हैं या 3 तरह के पराठे। अब अगर सिर्फ एक ही चीज खानी है तो या तो कोई फल चुना जाएगा या कोई पराठा। यहाँ पर एक चॉइस है। तो यहाँ कुल कितने ऑप्शन हुए? सीधी सी बात है, जब भी चॉइस होती है, मतलब कि ये या वो कर सकते हैं, तो हम सारे ऑप्शंस को जोड़ देते हैं। तो 4 फल और 3 पराठे यानी 4 जमा 3। नाश्ते के लिए कुल 7 ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। ये मजेदार होने वाला है। कल्पना कीजिए कि हम एक रेस्टोरेंट में हैं और वहाँ एक स्पेशल मेनू है। ये हमारी समझ को परखने का एक छोटा सा मजेदार टेस्ट है। तो पहली सिचुएशन, मान लीजिए भूख जोरों की लगी है और ऑर्डर में एक थाली और एक फास्ट फूड दोनों चाहिए। ध्यान दिया, यहाँ कौन सा शब्द आया? और। मतलब ये सीढ़ी वाला नियम है। थाली भी चुननी है और फास्ट फूड भी। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, गुणा। 3 थाली गुणा 2 फास्ट फूड, यानी ऑर्डर करने के कुल 6 तरीके हैं। अब दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि बजट थोड़ा टाइट है और या तो एक थाली ली जा सकती है या एक फास्ट फूड। यहाँ कौन सा शब्द आया? या। इसका मतलब ये रास्ते वाला नियम है, यानी एक चॉइस है। तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें जोड़ देंगे। 3 थाली जमा 2 फास्ट फूड, मतलब हमारे पास कुल 5 ऑप्शन है। तो अब जब हम रोजमर्रा के उदाहरणों से ये नियम समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हीं नियमों को उन सवालों पर लगाकर देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी अंकों वाले सवाल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी। देखिए कैसे एक छोटा सा नियम सब कुछ बदल देता है। मान लीजिए हमें 2, 5 और 8 इन 3 अंकों से 2 अंकों की एक संख्या बनानी है। पहली कंडीशन, अगर अंकों को दोहराया जा सकता है, मतलब रेपिटेशन इज अलाउड, तो पहले स्थान के लिए 3 ऑप्शन हैं और दूसरे के लिए भी 3 ही रहेंगे। तो 3 गुणा 3 कुल 9 संख्याएं बन सकती हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर दोहराव की अनुमति नहीं है, मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो पहले स्थान के लिए तो 3 ऑप्शन हैं, पर दूसरे के लिए अब सिर्फ 2 ही बचेंगे। तो कुल संख्याएं हुई 3 गुणा 2 यानी 6। देखा, बस एक छोटे से नियम ने जवाब ही बदल दिया। और जब हम किसी चीज को अरेंज करने की बात करते हैं, खासकर जब दोहराव की अनुमति न हो, जैसा हमने अभी देखा, तो एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, फैक्टोरियल।
सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब बहुत आसान है, बस चीजों को एक लाइन में लगाना। मान लीजिए 3 लोगों को एक फोटो के लिए लाइन में खड़ा करना है, तो पहली जगह के लिए हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। अब जब एक व्यक्ति खड़ा हो गया तो दूसरी जगह के लिए कितने बचे? 2 लोग, और आखिर में तीसरी जगह के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा। ये तो बिल्कुल सीढ़ी वाला नियम है। तो हम क्या करेंगे? गुणा। 3 गुणा 2 गुणा 1 जो होता है 6, और इसी को कहते हैं 3 फैक्टोरियल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक बात याद रखनी है, यही इस पूरे सिद्धांत का सार है। तो सबसे जरूरी बात, जब किसी काम को पूरा करने के लिए पहला काम और दूसरा काम दोनों करने हों तो गुणा करें, और जब विकल्प हो यानी पहला काम या दूसरा काम कर सकते हो तो जोड़ दें। बस इतना ही है ये पूरा खेल। तो अब सोचिए, क्या सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का ये मुश्किल सा दिखने वाला टॉपिक अब थोड़ा आसान नहीं लग रहा? असल में जब हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को ऐसे ही सरल नियमों में तोड़ देते हैं तो सब कुछ अपने आप समझ में आने लगता है।